Let's start. Yes, good evening, children. So, we were discussing about the lesson air around us, and we learned a lot of things about the components of air, like different types of gases are there in the air, like carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water vapor, dust particles, etc. So, in the previous class, we very well explained, we very well learned about the dust and smoke and about the water vapor and how the water vapor is responsible for the water cycle. एंड ऑल्सो वी लर्न व्हाट इज वाटर साइकिल, है ना। तो वाटर साइकिल क्या है हमने पढ़ा, वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है पढ़ा, रेन कैसे होती है उसी के माध्यम से हमने पढ़ा, कंडेंसेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, और ये किस तरह से वाटर वेपर्स जो है हमारे भूमि के लिए, हमारे अर्थ के लिए यूजफुल है। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक एयर सपोर्ट्स लाइफ। ओके, तो एयर जो है हमारे लाइफ को, जो जितने भी हमारी भूमि में जो लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है, यही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वी नो अबाउट हाउ एयर supports life, isn't it? We all need air to survive. We know that. So air contains oxygen and carbon dioxide, useful to प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब बहुत बहुत यूज़फुल होता है ना। तो प्लांट्स के बारे में आपको पता है कौन सा प्रोसेस चलता है प्लांट्स में, बेटा बताइए। प्लांट्स में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। वी लर्नड अबाउट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, है ना। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच green plants they prepare their own food by with the help of carbon dioxide, water, sunlight, etc., and they prepare glucose, and as a byproduct they leaves ऑक्सीजन, है ना। वो क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और जो मिनरल्स होते हैं, इन सभी से वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, क्या बनता है, बताइए आप मुझे। हाँ, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज भी बनता है और बाई प्रोडक्ट होकर ऑक्सीजन भी बन जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इट सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ये जो गैस है ऑक्सीजन, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू पीछे छोड़ते हैं, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, उससे हम लोग जीवित रह पाते हैं, वी ब्रीथ इन। ओके, अब फोटोसिंथेसिस की बात अगर हम करें, प्लांट्स की बात करें, तो वी नो दैट थ्रू टाइनी पोर्स दे हैव सम इन द लीव्स दे हैव सम टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है प्लांट्स के अंदर, थ्रू दीज टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। और इसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स की बात हमने बता दी आपको कि ये क्या करते हैं, एनिमल्स जो है, एनिमल्स में जो होती है रेस्पिरेशन चलता है ना। द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा। रेस्पिरेशन क्या है, क्या बताया था मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में, बताइए। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो है एक जैसे ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है। तो ब्रीदिंग एक्टिविटी क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है उसको हम रेस्पिरेशन के टर्म्स में भी पढ़ते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें क्या वो बनता है, ग्लूकोज बन जाता है हमारी बॉडी में और एनर्जी को ब्रेक डाउन करती है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर जैसे कि प्लांट्स में हमने फोटोसिंथेसिस लिखा, उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जो है एनिमल्स में यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस लिखेंगे, रेस्पिरेशन। ओके,
यहाँ पर हमने लिखा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है हमारे। इसमें क्या, पहले क्या हम बोलेंगे, इनहेलेशन, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन बोलेंगे। इनहेलेशन क्या होता है बेटा? इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन का इंटेक होता है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे O2 इंटेक, यानी कि ऑक्सीजन का इंटेक होता है यहाँ पर। और एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सहेलेशन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आउटपुट होता है, यानी कि बाहर निकालते हैं, राइट। तो इसमें क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द बॉडी, है ना। ग्लूकोज बनता है और एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है ना। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या ब्रेक डाउन होकर मिलता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इसमें। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा आपको? यस। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को लिखा गया है, मैंने यहाँ पर लिखा है एम्फीबियंस, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, सब लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं। ओके। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें, चलो पहले एनिमल्स को ही ले लेते हैं, जैसे कि फिश है, टैडपोल है, श्रिम्प है। तो इन सभी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इनकी एक स्पेशलिटी होती है। वो क्या स्पेशलिटी होती है कि दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन एंड इट इज नॉन एज गिल्स, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा, जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बींग्स को या जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उनको जो है लंग्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लंग्स की आवश्यकता पड़ती है। तो लैंड एनिमल्स की हम बात करें, लैंड एनिमल्स, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स होता है। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहने वाले वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो उसको हम लिखेंगे एक बार यहाँ पर, इसको मिटा रही हूँ मैं, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, यस। So we are talking about aquatic animals and plants. ओके। तो सबसे पहले हमने aquatic animals की बात की है। So these aquatic animals, let's write some examples for aquatic animals first. Fish, crab, tadpole, shrimps, etc. So these are some of the examples for aquatic animals. Okay. अब ये जो aquatic animals होते हैं, they have special organs for special organs for respiration. ओके। तो इनके पास, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, वाटर लिविंग है, तो इनके पास क्या होना चाहिए? एक स्पेशल ऑर्गन होना चाहिए रेस्पिरेशन, लंग्स की तरह। लंग्स जो है पानी में काम नहीं आते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और उसको हम बोलते हैं, these special organs are known as gills. ओके, इनको हम गिल्स कहते हैं। अब बेटा, अब
कुछ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, आपने देखा होगा समटाइम्स दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस वाटर, यानी कि जो पानी का जो ऊपरी जो भाग होता है वहां पर क्या करते हैं ये लोग रेगुलरली विजिट करते हैं। अ, स- उनका उनके पास क्या होता है, उनके पास लंग्स होता है, ठीक है, उनके पास क्या होता है बेटा, लंग्स होता है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो वहां पर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉल्फिन्स एंड डॉल्फिन्स एंड वेल्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास लंग्स होता है। क्या होता है बेटा, लंग्स होता है। सो दे कम इन कांटेक्ट विथ, दे कम इन कांटेक्ट विथ, किसके कांटेक्ट में आते हैं ये लोग, सरफेस, वो जो है सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के सरफेस में आते हैं, और इनके नोस्ट्रिल से ये लोग जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। ओके, अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं इसके अंदर, प्लांट्स क्या करते हैं, अब बेटा ये लोग जो गिल्स होती है ना, गिल्स किस में सहायक होते हैं, गिल्स जो होती है, अब आप पूछो गिल्स है इनके पास, लेकिन वाटर में इनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो हम आपको बता दें कि जो aquatic प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये किस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं, ये लेते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, किसको लेते हैं ये लोग, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ होता है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, इसी का यूज करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग, एक्वाटिक प्लांट्स की बात अगर हम करें, तो जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, है ना, और कुछ क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के लेसन्स में, हम लोग पढ़ चुके हैं वाटर प्लांट्स की जो स्पेशल फीचर्स हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था some water plants are submerged in water, some are floating, है ना, सब कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं जो वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं, जो सबमर्ज होते हैं वो लोग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो फ्लोटिंग होते हैं वो लोग बाहर का ऑक्सीजन, जो बाहर का कांटेक्ट होता है उनको एटमॉस्फेयर से, वही से ये लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू, ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, किसकी बात करेंगे हम लोग, एम्फीबियंस की। अब बेटा एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियंस कैसे जीव होते हैं, यस, हाँ, वेरी गुड, एम्फीबियंस आर दोज द विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, है ना, तो एम्फीबियंस का जो एम्फीबियंस होते हैं कि कहाँ लिव कर सकते हैं, बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ओके, अब बेटा जो फ्रॉग है, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास एम्फीबियंस का होगा, फ्रॉग का। अब जो फ्रॉग्स होते हैं ना बेटा, ये फ्रॉग्स क्या होते हैं, ये लोग जब इनका जब ये लोग टैडपोल होते हैं, टैडपोल्स होते हैं ना ये लोग, ये देखो एम्फीबियंस जब इनके लार्वल स्टेज होता है, फ्रॉग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल देखा होगा आपने, है ना, फिश की तरह होता है वो, ऐसे फिश की तरह होते हैं, ऐसे टैडपोल्स होते हैं, ये इनके फ्रॉग के लार्वास होते हैं। अब जो टैडपोल्स होते हैं ना बेटा, उनमें क्या होता है, उनमें गिल्स होते हैं, क्योंकि जो टैडपोल्स होते हैं वो वाटर में ही रहते हैं उस टाइम पर, जब वो छोटे होते हैं तो वो पानी में ही रहते हैं, तो उनमें क्या चाहिए, उनको गिल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग क्या करते हैं, ग्रो अप करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जब बड़े होते हैं, जो फ्रॉग के रूप में आते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर क्या बन जाता है, यस, लंग्स भी होते हैं। ओके, तो इनके अंदर हम बोलेंगे लंग्स, लंग्स भी होते हैं। हम्म, तो ये लोग क्या करते हैं, तो इनके पास लंग्स भी होता है, और जो टैडपोल स्टेज में इनके पास क्या होता है, गिल्स भी होते हैं।
अब बेटा, आपने देखे होंगे जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो एलिगेटर्स होते हैं, दे स्विम थ्रू वाटर विथ पार्ट ऑफ द स्नाउट अबाउ द वाटर सरफेस। आपने देखा होगा जो फ्रॉग्स और जो, आई एम सॉरी, जो क्रोकोडाइल्स और जो एलिगेटर्स होते हैं, आपको पता है ना, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स देखे हैं आपने, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। ये जो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग जो है, दे swim through water with part of their snout। उनका जो स्नाउट होता है, जो उनका जो नोज का जो एरिया होता है ना, स्नाउट above the water, above the water, जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर ऊपर ऐसे निकाल के चलते हैं। क्यों करते हैं वो इस तरह से? यस, टू ब्रीथ इजीली थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स, है ना, टू ब्रीथ easily through their, किससे थ्रू? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। उनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उससे वो लोग आराम से क्या ले सकते हैं? सांस लेते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया आपको एम्फीबियंस में किस प्रकार से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का इनटेक उनमें कैसे होता है। अब अगला हम देखेंगे, बर्ड्स की बात करते हैं। अगला हम बात करेंगे बर्ड्स की। चलिए, अब बर्ड्स में क्या होता है? ओके, तो बर्ड्स में जो होता है एक बहुत ही एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्यों होता है उनका एफिशिएंट रेस्पिरेटरी, यानी कि बहुत ही अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? एज दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं वो काफी दूर दूर तक उड़ते रहते हैं, तो उनमें क्या चाहिए, कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए उनमें? यस, वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो काफी मजबूत होता है, काफी अच्छा डेवलप्ड होता है। और इसीलिए होता है क्योंकि दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट, है ना। अब इनमें क्या होता है, बर्ड्स में भी हमारी तरह अ पेयर ऑफ लंग्स होता है। क्या होता है? अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास भी लंग्स होते हैं। कितने लंग्स होते हैं हमारे पास? दो लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, है ना। अब इनकी जो लंग्स होते हैं ना बच्चे, ये इनका जो लंग्स होता है, इनका लंग्स बहुत ही विशेष तरीके का होता है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, विथ एयर सैक्स दैट रिमेन ओपन ओपन ऑल द टाइम। तो इनका जो लंग्स होता है, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि, क्या होती है इनकी स्पेशलिटी, कि इनमें एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? एयर सैक्स। ओके, एयर सैक्स यानी कि कुछ ऐसे पैकेट्स जैसे होते हैं इनके अंदर, लंग्स के अंदर, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। दैट रिमेन्स ओपन, दैट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। हर समय ये खुला रहता है। ओके, ऑल द टाइम। ये क्यों खुला रहता है हमेशा? सो दैट एयर कैन इजीली पास थ्रू देम। हमें आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। तो इनका जो लंग्स है वो काफी एफिशिएंट होता है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी एफिशिएंट होता है, विद अ पेयर ऑफ lungs with air sacs that remain open all the time so that air can easily pass through them, ताकि जल्द आराम से इनके अंदर एयर जो है पास होते रहे, है ना। अब हम मनुष्य की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, है ना, मैन की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में भी बर्ड्स की तरह क्या होता है? वेल डेवलप जो है लंग्स होते हैं, है ना। लेकिन उनकी तरह क्या नहीं होता हमारे इसमें? यस, हमारे इसमें बहुत सारे पैकेट्स ऑफ होते हैं, जैसे कि चेम्बर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं।
ठीक है। तो मैमल्स का जो लंग्स है, मैमल्स यानी कौन होता है बेटा? मैमल्स यानी जो हमारे जैसे एनिमल्स होते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो हमारे पास भी क्या होता है? लंग्स होता है। क्या होता है हमारे पास? लंग्स होता है। तो बेटा अभी आपको पता लग गया कि ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या होते हैं, उनमें उनमें जो है स्पेशल फीचर्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते, तो हमने किस किस की बात की बेटा? अभी एक्वाटिक प्लांट्स की बात की, एक्वाटिक एनिमल्स की बात की, है ना। उसके बाद हमने बर्ड्स की बात की, तो इन सभी की बातें हमने अभी कर लिया है। अब बेटा अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी कि एयर में किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है बैलेंस वो कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो एयर में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, है ना। तो हमें पता है जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस कैसे चलता है, और जो फोटोसिंथेसिस है, ये दोनों जो प्रोसेस चलते हैं, इसी से जो नेचर में या फिर जो एटमॉस्फेयर में क्या बना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या बनता है? यस, बैलेंस बना रहता है ना। ओके, अब जो प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जो एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में जो है इसका संतुलन बनाए रखते हैं। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं आज, ठीक है। यही लिखेंगे हम लोग कि किस तरह से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो लिखे सभी। तो इसको एक नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हो। तो किस तरह से हाउ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेंटेन। तो हम लिखेंगे द बैलेंस of oxygen and carbon dioxide. So the balance of oxygen and carbon dioxide, let's write, in the atmosphere, in the atmosphere is maintained through respiration, through respiration
in plants and animals by photosynthesis in plants. ओके, लिख लिया? अब बेटा, जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो है ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, है ना? और क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। प्लांट्स प्रोड्यूस प्लांट्स प्रोड्यूस much more oxygen much more oxygen during photosynthesis and the animals consume it during respiration। तो जो प्लांट्स जो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोड्यूस करते हैं उसको एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो है कंज्यूम करते हैं। कौन से प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से। एंड दिस इज हाउ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द एनिमल्स इज रेप्लेनिश्ड इन द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो चलता है और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, इसी से क्या बनता है बेटे, इसी से जो है पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर में इसका जो फोटो जो एयर होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है बना रहता है। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा कि एयर जो है हमारे लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है। दूसरी बात तो ये हो गई कि ऑक्सीजन को नेचर में किस तरह से या एटमॉस्फेयर में किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये भी हो गया। अब एक और बात जो बहुत ही हार्मफुल जो होती है हमारे अर्थ में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर के कारण, एंड दैट इज नॉन एज एयर पोल्यूशन। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन नाउ। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। नेक्स्ट our टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। ओके, तो जो एयर पोल्यूशन जो होता है ये क्या होता है? एयर पोल्यूशन क्या होता है बेटा, आपकी क्या समझ में आती है? तो बेटा हमारे जो अर्थ में, हाँ, हमारा जो अर्थ है, जो हमारा एयर है, इट इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे। अब क्यों पोल्यूटेड हो रहा है? ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग जो कार्य करते हैं, हमारा जो काम होता है ना, मनुष्य जो करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसी कारण जो होता है, क्या हो रहा है, एयर का पोल्यूशन हो रहा है। पूरे एटमॉस्फेयर में पूरा धुआं धुआं, हर तरफ एयर पोल्यूटेड है ना? तो क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसके कारण एयर पोल्यूटेड हो रहा है, जरा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जो रीजन है एयर पोल्यूशन का, तो वही रीजन वो हम लोग हैं, है ना? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। वेरियस ह्यूमन
एक्टिविटीज। ठीक है, तो मनुष्य के जो एक्टिविटीज है इसी कारण से हो रहा है। अब ये कौन कौन से एक्टिविटीज है, अब बेटा देखते हैं। बर्निंग ऑफ देखते हैं, पहला यहां पर लिखती हूं मैं, बर्निंग ऑफ burning of fuels like coal and petroleum, coal and petroleum। हम लोग जो है बहुत सारे यूजेस के लिए कोल का यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, है ना। तो इन सब से क्या होता है, एक्सेसिव बर्निंग, यानी कि इन सब, ये जो कोल है, पेट्रोलियम या जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स है, इन सब के बर्निंग के कारण जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो पोल्यूशन है वो हो रहा है ना। तो जो एयर पोल्यूशन है, इट हैज मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही नहीं, ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस आजकल हो रहे हैं, है ना। तो जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, जो एयर पोल्यूशन के कारण जो हार्मफुल गैसेस बनते हैं, किसके रिजल्ट, एयर पोल्यूशन के कारण जो हार्मफुल गैसेस, है ना, हार्मफुल गैसेस बनते हैं, ये हार्मफुल गैसेस जो है, ये जो पोल्यूटेड पोल्यूटेड हो एयर है, इसमें जो हार्मफुल गैसेस है, ये क्या करती है, ये ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, देखो, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या करते हैं बेटा, यस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यहां पर मैं लिख रही हूं, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में परेशानी होती है हमें, है ना। आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर बहुत धुआं हो, और वहां पर जाकर आपको लगेगा, आपको बहुत सफोकेशन फील होगा, आप एकदम एग्जॉस्टेड हो जाओगे, क्योंकि आपको जो है फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। तो फिर आपको क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब बेटा ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इट कैन लीड्स टू लंग डिजीजेस लाइक आस्मा एंड लंग कैंसर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में है, उस उनमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या हो सकता है बेटा, लंग डिजीजेस, है ना, लंग डिजीजेस, लंग डिजीजेस लाइक, लंग डिजीजेस लाइक आस्मा, आपने सुना है ना, आस्मा, जिसमें सांस लेने की बहुत परेशानी होती है, आस्मा। और हार्मफुल डिजीज लाइक, जो डेंजरस जो डिजीज होती है वो है लंग कैंसर। ओके, तो बेटा ये जो है, जो हमने अभी बात की एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन जो है ह्यूमन, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसी कारण से हो रहा है ना। एंड इट हैज गॉट many or major adverse effect on plants, animals, as well as in the human beings. Now, the harmful gases present in the polluted air make breathing difficult, जो सांस लेने में परेशानी होती है। And air pollution also leads to a lot of lung diseases like asthma and लंग कैंसर। अब प्लांट्स की बात तो की नहीं मैम ने, बेटा प्लांट्स में भी ये बहुत हार्मफुल होता है। ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन क्या करता है, डैमेजेस द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होते हैं ना बेटा, जो जो हम लोग कृषि करते हैं, जिस जिनका, तो वो जो है कृषि का नाश करती है। तो वही हम लिखेंगे, डैमेज क्रॉप्स, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, राइट, ठीक है, यस। अब बेटा, अब अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, अगर एयर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हम लोग जो है आगे के जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बहुत बीमार होते आएंगे, ठीक है, यस। नाउ
अब क्या कर सकते हैं हम लोग? देर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। अब पोल्यूशन को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं, जरा देखें हम लोग। यस, चलिए अगला हम देखते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? ओके, यस, एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे रोके, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसमें जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, है ना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। यस, अब इससे क्या होगा? प्लांट्स को या ट्रीज को प्लांट करने से क्या होगा बेटा? जो ट्रीज है आपको पता है क्या करते हैं, या जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? यस, दे एब्जॉर्ब ऑल द पॉइजनस गैसेस, है ना, उनको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा है तो ये सब गैसेस सबको क्या करते हैं, ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे गिव आउट फ्रेश ऑक्सीजन, है ना। तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना चाहिए, प्लांट्स जो है प्लांट्स को अच्छी तरह से उगाना चाहिए। दूसरा, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स। अब आप पूछोगे कि मैम प्लास्टिक और एयर पोल्यूशन से क्या रिलेशन है ना। तो बेटा जो प्लास्टिक्स होते हैं इनको जलाते हैं कई लोग, है ना। तो ये जो प्लास्टिक्स हैं इनके जलने से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और ये जब जलते हैं, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स कैन कॉज मोर एंड मोर हार्मफुल गैसेस इन द एटमोसफियर, है ना। एटमोसफियर में बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस बनती है जब इनको बर्न करते हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक्स को बर्न नहीं करना चाहिए। इनको बर्न करने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं ये, पॉइजनस गैस। ओके, पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं जो बहुत बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका रीयूज करना चाहिए। तो रीयूज करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, उसका रीयूज करना चाहिए, उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए, है ना। तो रिसाइकलिंग करने से क्या होते हैं, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उनमें जो प्लास्टिक्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है और उनका फिर से उपयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है व्हीकल्स से जो है बहुत सारे हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। आपने देखा होगा आपके जो घर में अगर कोई गाड़ी है तो आपके पापा या मम्मी बोलते होंगे कि गाड़ी की, व्हीकल की जो है चेकअप करवानी है ना, करवाना है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये लोग, क्योंकि उससे ये देखते हैं कि हार्मफुल गैसेस कुछ ज्यादा तो नहीं बाहर आ रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर रेगुलर चेकिंग ऑफ, रेगुलर चेकिंग ऑफ vehicles for the emission of harmful gases, harmful गैसेस। तो जो हार्मफुल गैसेस आ रहे होते हैं उन गैसेस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गाड़ियों की हमेशा क्या करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए कि गाड़ी से कोई ज्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है ना। और ये भी कर सकते हैं हम लोग, जब
अगर आप घर से निकल रहे हो तो आपके पापा के पास एक गाड़ी है, मम्मी के पास एक गाड़ी है, आप कोई किसी और गाड़ी में जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक ही गाड़ी का प्रयोग कर सकते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज कर सकते हो, है ना, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ओके। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब हैं, वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप्स होना ज़रूरी होता है कि कहीं हार्मफुल गैसेस तो नहीं बह रहे इनमें से, है ना। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, राइट। ओके, नाउ our next and the last topic of this chapter is uses of air, यानी कि एयर के यूजेस क्या क्या हैं। ओके, तो वो भी देख लें हम लोग, एयर के क्या क्या यूजेस हैं। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एयर। यूजेस ऑफ एयर, एयर के यूजेस क्या क्या हैं। अब बेटा, एयर की जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन इट्स वे, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज क्वाइट यूजफुल, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी एयर की होती है बहुत बहुत यूजफुल होती है। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूं मैं बेटा, कि एयर जो है, एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एयर क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है दैट कम्स ऑन इट्स वे। अब इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम इसके यूजेस भी, बहुत सारे इसके यूजेस के एडवांटेजेस भी हम लोग कर सकते हैं। अब बेटा, सबसे पहले आपने विंड मिल देखा है बच्चे, तो जो विंड मिल में है उसमें क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है ना। तो द एयर करंट्स मेक द विंड मिल्स टू रोटेट। अब उसको रोटेट करना चाहिए, विंड मिल को रोटेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है ना। तो हम यहाँ पर लिखिए, यस, द एयर करंट्स, the air currents makes the windmills to rotate। तो विंडमिल्स को रोटेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, किसकी आवश्यकता पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है ना। और अब दूसरा लिखते हैं हम लोग, दूसरा एक यूज लिखते हैं। देखो बेटा, आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट्स है या जो पैराशूट्स होते हैं, जो स्लाइडर्स होते हैं, है ना, ये सब जब उड़ते हैं तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, उनके मूवमेंट में किसकी आवश्यकता पड़ती है, एयर की जरूरत होती है ना। तो एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ स्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो वो भी लिखे हम लोग, air helps in the movements of sliders, parachutes, parachutes and aircrafts। ओके, तो जो है एयर इनमें भी हेल्प करती है, यानी कि स्लाइडर्स, पैराशूट्स और जो एयरक्राफ्ट्स है, इसको आगे बढ़ने के लिए या इसके मूवमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। और बेटा देखो, अगर आप नेचर में देखो तो सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है, यानी कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें कि जो सीड्स हैं वो उड़ उड़ कर क्या करते हैं, अ, दूसरी जगह पर जाकर बैठते हैं या दूसरी जगह पर जाकर गिरते हैं और वहां पर न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। सो इट एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द
डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड द पोलेंस ऑफ द फ्लावर्स। ओके, तो अगला यूज हम लोग वो लिखे। यस, तो थर्ड यूज हम लिखते हैं यूजेस ऑफ एयर में। अगला लिखते हैं हम लोग, एयर ऑल्सो हेल्प्स इन dispersal of seeds। तो सीड के डिस्पर्सल में भी एयर की जरूरत पड़ती है। एंड देन आपको पता है जो टायर्स होते हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं, उसमें भी हम एयर का ही यूज करते हैं। कौन से एयर का यूज करते हैं? कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। तो वो भी एक यूज है एयर का। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड in tires of vehicles, tires of vehicles। ओके तो आज हमने बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े बेटा, बहुत सारे यूजेस ऑफ एयर पढ़े, और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है नेचर में, वो भी पढ़ा है। तो अब क्या करेंगे, आज की क्लास को अभी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और भी बहुत सारे यूजेस हैं एयर के, वो भी हम लिखेंगे अगली क्लास में, और आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।